पंजाब में कोरोना एसओपीज में 26 अप्रैल तक तौसी, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर और रावलपिंडी समेत 18 अजला वबा से शदीद मुतासिर करार। आउटडोर शादी की तकरीबात और डाइनिंग पर पाबंदी। लाहौर समेत 18 अजला में तमाम मज़ारात और दरगाहें बंद रहेंगी। कारोबारी सरगर्मियां शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। जुमा और हफ्ता को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। एक मजहबी जमात के कारकुनों का मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर में ठोकर नियाज बेग और मुल्तान रोड समेत कई इलाकों से रुकावटें हटा दी गईं। ट्रैफिक बहाल। कराची में हसन स्क्वायर और टावर पर भी एहतजाज खत्म कर दिया गया। एहतजाज के बाइस कई शहरों में बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। कई एम्बुलेंसेस भी फंसी रहीं। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी शहरियों को परेशानी का सामना रहा। मजहबी जमात का एहतजाज मुल्क भर में कौमी शाहराहों और मोटरवे तक फैल गया। नेशनल हाईवे और मोटरवे दर्जनों मकामात पर बंद। इस्लामाबाद से पेशावर नेशनल हाईवे टेक्सिला अंडरपास के करीब बंद कर दी गई। ठोकर नियाज बेग से दीनानाथ तक भी कौमी शाहराह बंद। मुरीदके और कामोकी में नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे फैजपुर इंटरचेंज और कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के मकाम से बंद है। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। पहला रोजा बुध 14 अप्रैल को होने का इम्कान। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का बाबरकत आगाज। आज पहला रोजा हरमैन शरीफैन में कोरोना एसओपीज के तहत नमाज तरावी अदा की गई। मलेशिया, थाईलैंड और दीगर कई ममालिक में भी आज पहला रोजा। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के तमाम ओहदे छोड़ने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का कहना है कि शो कॉज नोटिस देने वाले पीपल्स पार्टी और एएनपी से मुआफी मांगे। जो असेंबली से इस्तीफे देना चाहते हैं दें, लेकिन किसी पार्टी को डिक्टेट ना करें। नून लीग ने बेनजीर भुट्टो के कातिलों के वकील को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने का कैसे सोचा। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के IMF के साथ मुआहिदे के खिलाफ मुहिम चलाने का भी ऐलान। शो कॉज नोटिस एक जमात का नहीं, पीडीएम सरबराह का फैसला था। मरियम नमाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, पीटीआई और इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं। इनकी हुकूमत और ताकत खत्म हो रही है। अरकान नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं। डस्का में नून लीग की फतह बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। नून लीग की नायब सदर का NA 249 के इलेक्शन के सिलसिले में कराची के दौरे का भी ऐलान। ये माफी की बात कर रहे हैं, बड़ी मज़े का खेल सी बात है। अगर यही उनकी वजाहत है तो बस ठीक है, इसको हम वजाहत समझ लेते हैं। फिर पीपल्स पार्टी के रास्ते जुदा हैं। पीडीएम की तहरीक चलती रहेगी। अगर 2 पहिए चले भी जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तहरीक है, एक पहिए पर भी चलेगी। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नोटिस शो कॉज की वजाहत है तो फिर रास्ते जुदा हैं। मुआफी की बात करना मुज़हका खेज है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, वजाहत नहीं देना तो पीपल्स पार्टी अपना सफर करे और पीडीएम अपना। पीपल्स पार्टी ने छोटी सी चीज के लिए पीडीएम को दांव पर लगा दिया। प्रोग्राम हो क्या रहा है में मजीद बोले, पीडीएम की गाड़ी के 8 पहिए अब भी हैं, 2 निकल भी गए तो फर्क नहीं पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने फैसला करने में ताखीर की। इत्तेहाद से तब निकलना चाहिए था जब पीडीएम के फैसले की खिलाफ वर्जी की। गफूर हैदरी के 92 न्यूज से गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के ताउन से अपोजिशन लीडर का मनसब हासिल किया। दूसरी जानिब फजलुर रहमान की तबीयत में बेहतरी। महदूद पैमाने पर सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी कराने का भी फैसला। असद उमर का कहना है कि सिंध ने नताइज के इजरा की मुखालफत और नई मरदमशुमारी की हिमायत की। नई मरदमशुमारी का फ्रेमवर्क 6 से 8 हफ्ते में मुकम्मल होगा। मरदमशुमारी 2023 के मार्च अप्रैल में मुकम्मल होगी।
ہمارے تحفظات کے باوجود مشترکہ مفادات کونسل نے مردم شماری نتائج کی منظوری دے دی. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ نے سی سی آئی میں اختلافی نوٹ جمع کرایا. آئین کے تحت معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے. ایم کیو ایم کے مردم شماری نتائج تسلیم کیے جانے پر تحفظات نئی مردم شماری کے فیصلے کا خیر مقدم. فیصل سبزواری کا کہنا ہے مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے پر ایم کیو ایم پہرا دے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کابینہ میں مزید 4 ارکان کو شامل کرنے کا فیصلہ. سابق وزیر محمد عاطف دوبارہ کابینہ میں شمولیت پر مان گئے. ذرائع کے مطابق محمد عاطف خان، فضل شکور، فیصل امین اور شکیل احمد آج حلف اٹھائیں گے. محمد عاطف، شکیل احمد اور شہرام ترقی کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر فارغ کیا گیا تھا. جنوبی افریقہ نے پہلے ٹی20 کا حساب دوسرے میں چکا دیا. میزبان ٹیم نے دوسرا ٹی20 6 وکٹوں سے جیت لیا. پاکستانی بیٹنگ چل نہیں سکی، صرف 141 رنز کا ہدف دیا. بابر اعظم 50 اور محمد حفیظ 32 رنز بنا کر نمایاں رہے. جنوبی افریقہ کے مارکرم اور کلاسن کی عمدہ بیٹنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں عائشہ انصاری. ناظرین، مذہبی جماعت کے کارکنوں کا ملک گیر احتجاج. کئی شہروں میں سڑکیں بلاک، بدترین ٹریفک جام، ایمبولنس گاڑیاں، شہری پھنس گئے. لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور دیگر شہروں کے داخلی اور خارجی راستے بند ہیں. لاہور ملتان روڈ کئی مقامات سے بند ہے. مسافر مشکلات کا شکار ہیں. مذہبی جماعت کے کارکنوں کا ملک گیر احتجاج. کئی شہروں میں سڑکیں بلاک، بدترین ٹریفک جام، ایمبولنسز اور گاڑیاں پھنس گئیں، شہری پھنس گئے. لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور دیگر شہروں کے داخلی اور خارجی راستے بند ہیں. لاہور ملتان روڈ کو بھی کئی مقامات سے بند کیا گیا ہے. مسافر مشکلات کا شکار ہیں. مذہبی جماعت کے کارکنوں کا ملک گیر احتجاج جاری ہے اور کئی شہروں میں مظاہروں کے باعث سڑکیں بلاک کر دی گئیں، بدترین ٹریفک جام ہو گیا. لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی کی بات کریں تو یہاں پر بھی مشکلات ہیں. شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایمبولنس سروس بھی بند ہو گئی. آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹی وی سکرینز پر کہ کل کیا مناظر رہے. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں، کئی شہروں میں سڑکیں بلاک رہیں. راولپنڈی اور دیگر شہروں کے داخلی و خارجی راستے بھی بند رہے.